दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा में अगर आपने कोई इंट्राडे की पोजीशन ली है, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो किस तरीके से आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने इंट्राडे की एक पोजीशन बनाई है। हालांकि छोटी पोजीशन है, टाइटन में मैंने पोजीशन ली है 31-14 पे पोजीशन ली है 10 क्वांटिटी की। एमआईएस आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये इंट्राडे की पोजीशन है और कुछ 13-13.5 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है। कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्टॉक नीचे आ जाए तो मेरा बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो कि लॉस आपका बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसकी वजह से लगाते हो। तो सिंपली आपको पोजीशन में जो आपको यहाँ पे टाइटन की पोजीशन दिख रही है, जो भी पोजीशन में आपकी पोजीशन होगी इंट्राडे की, उसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी सेम रखनी है, जितनी क्वांटिटी आपने शॉर्ट की है या फिर बाई की है वही आपको क्वांटिटी रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। अब ये दोनों क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। पहला तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, आपकी जो लिमिट प्राइस है, एक्चुअल जो आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिगर लगाते हो। अब ट्रिगर जो लगाते हो वो अगर आप सेल साइड में हो, यानी कि आप शॉर्ट की पोजीशन में हो, यहां तो हम बाई की पोजीशन में है, लेकिन आप शॉर्ट पोजीशन में हो तो ट्रिगर प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा और आपका जो लिमिट प्राइस है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइंग की पोजीशन हो, जैसे कि ये कंडीशन है, हम बाई करके यहाँ पे बैठे हैं, तो ट्रिगर प्राइस से कम वाली प्राइस आपको लिमिट में लगानी है। मैं लगा के दिखाता हूं। मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 3105 का, तो मैं यहाँ पे ये ट्रिगर लगाऊंगा और मैं लिमिट लगाऊंगा 3104 का। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि जब प्राइस 3105 पे आ जाएगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, लेकिन एक्सचेंज क्या करेगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पेंडिंग रखेगा, ओपन रखेगा। कब तक ओपन रखेगा? जब तक ये प्राइस नहीं आ जाती, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लिमिट भी सेट किया है कि भैया मेरा स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब 3104 यहाँ पे प्राइस आएगा। तो यहाँ पे आपको दो प्राइस लगाने का मौका मिलता है और आसानी से आप, अगर मान लीजिएगा 3104.50 से ही मार्केट घूम गया और आपके टारगेट तक पहुंच गया, तो आपका तो 50 पैसे से स्टॉप लॉस बच गया। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट होता है और स्टॉप लॉस लिमिट में आप दो तरीके की यहाँ पे ऑर्डर लगा के थोड़ा बहुत आपको बफर मिल जाता है, जितना डिफरेंस आप रखते हो। ज्यादा मत डिफरेंस रखना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ट्रिगर हिट हो जाता है और ऑर्डर वैसे ही वैसे ही रह जाता है। तो आपको पूरा एनालिसिस के बाद ये सारी चीजें करनी है। तो ये हो गया स्टॉप लॉस लिमिट। इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। स्वाइप टू सेल करेंगे, ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। ऑर्डर्स में जब हम जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन ऑर्डर में ट्रिगर पेंडिंग है। ऑर्डर ओपन नहीं है हमारा, ट्रिगर पेंडिंग है। जब ट्रिगर हिट हो जाएगा तो ऑर्डर ओपन में आ जाएगा और फिर वेट करेगा 3104 आने का। तो MIS SL इस तरीके से हम ऑर्डर लगा सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। इसको अगर हम मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर ही क्लिक करना है, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, या फिर कैंसिल भी कर सकते हो। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। तो मॉडिफाई में जाएंगे और SLM देखेंगे। अब SL के ऊपर क्या था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक प्राइस हमें एंटर करने का मौका मिल रहा, लेकिन यहाँ पे हम अगर मैं SLM सिलेक्ट करता हूँ तो ये प्राइस का यहाँ से निकल जाता है। कुछ नहीं कर सकते आप, यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर लगाना है और वेट करना है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे ही प्राइस हिट करेगा ट्रिगर को तो ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा और एक्सचेंज क्या करेगा, उस वक्त मार्केट में जो ऑर्डर चल रहा है एट दैट मोमेंट, ट्रिगर हिट होने पे ऑर्डर मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस उस वक्त क्या चल रही है, उसके ऊपर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो 3105 भी हो सकता है, 3106 भी हो सकता है, 3104 भी हो सकता है, या बीच वाला कोई पॉइंटेड वैल्यू भी हो सकता है। मार्केट में उस वक्त जो प्राइस होगा उसके ऊपर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए SLM यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट होता है। तो ये दो तरीके के स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई अगर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3104 यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने SL लिमिट सेलेक्ट किया था। दोनों प्राइस हमने वहां पे मेंशन की थी कि भाई ट्रिगर की प्राइस अलग है, लिमिट की प्राइस अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, SLM में हमने सिर्फ ट्रिगर की प्राइस एंटर की है, क्योंकि मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है कि उस वक्त क्या होगी, तो इसकी वजह से वो 00 आया है। तो ये फर्क होता है SL और SLM में, और इसी तरीके से आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
इंट्राडे में जो भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे उसकी वैलिडिटी 1 दिन की होगी। 3:30 बजे तक अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो स्टॉक है वो भी एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ 3:30 बजे तक ही चलता है। सो ये पूरा तरीका होता है इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाने का ज़ीरोधा एप्लीकेशन में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।